दिल्ली के आईएएस कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में पानी घुस जाने की वजह से 3 छात्रों की जान चली गई। बौखलाए छात्र अभी भी धरना दे रहे हैं। उनका सीबीआई जांच की मांग है। जब तक कोई हादसा न हो जाए हमारी सरकार सोई रहती है। ये तब जागती है जब हादसा हो जाए। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी घुस जाने से जब 3 छात्रों की मौत हो गई तो आनन फानन में एमसीडी ने सिर्फ अपनी कमी को छुपाने के लिए कोचिंग सेंटर में ताला लगा दिया। आखिर क्या कसूर था इन बच्चों का? क्या सिर्फ कोचिंग सेंटर वालों की ही जिम्मेदारी थी? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। एमसीडी और केजरीवाल कहाँ हैं? अब क्यों नहीं कहते राहुल गांधी तुम्हारी सरकार ने अच्छे ढंग से काम नहीं किया, केजरीवाल तुम इस्तीफा दो। ये सियासत नहीं तो और क्या है? आज क्यों नहीं वो बच्चों के साथ खड़े हैं? छात्रों के सब्र का बांध तब टूट गया जब उन्हें विकास सर अपने सामने नजर नहीं आए। उन्हें विकास सर से काफी उम्मीदें थी। उन्हें लगता था और कोई नहीं तो विकास सर तो हमारे साथ हैं। लेकिन फिर 2-3 दिन के बाद विकास सर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सामने नहीं आने की वजह बताई। मामलों में बहुत मुखर और एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। 3 बच्चों की डेथ हुई, दर्दनाक मृत्यु हुई। उस दिन से मेरे घर में हम लोग, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, जो पिछले 2 दिन में हो रहा है उससे मुझे परेशानी लगभग नहीं के बराबर है। सारे चैनल्स मेरे पीछे पड़े हैं, इससे मुझे परेशानी नहीं के बराबर है। मेरे परिवार में लोग अचंभित भी रहते हैं कि मैं इतना सामान्य कैसे रह लेता हूँ। मुझे ज्यादा चिंता दूसरी बात की है कि 3 दिन से हम घर में जब बात करते हैं या सोने जाता हूँ, नींद के नजदीक पहुंचता हूँ, तो बार बार एक इमेज बनती है कि जब पानी भरा होगा तो उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी। क्योंकि 1-2 बार ऐसा हुआ कि नदी में तैरते हुए पानी नाक में भर गया, 1-2 सेकंड्स के लिए डूबते डूबते मरे, मतलब बचे। कितना पेनफुल होता है वो 2-3-5 सेकंड, जो हम तो खैर 2-3-5 सेकंड में फ्री हो गए, निकल गए उससे। पर उन बच्चों ने तो कम से कम 1-1.5-2 मिनट, मुझे नहीं पता कितना समय इस चीज का होता है, लेकिन लगभग इतना होता ही होगा, झेला ही होगा। उम्मीदों की जब आखिरी कड़ी टूटी होगी, जब टेबल पे चढ़े होंगे बचने के लिए और पानी इतना सारा आ गया होगा। मेरी इस पूरे प्रकरण में मूल चिंता उस अनुभव को महसूस करने की है, और वो दुख है। तो ऐसे दुख में उनके पेरेंट्स को मैं जानता नहीं हूँ, मैं उनसे कैसे अपनी बात कहूँ, कैसे उनसे मिलूं। दूसरा, जो विद्यार्थी इस समय आंदोलन में है, उनकी सारी बातें जायज हैं, लेकिन वो जिस उम्र में है, जिस गुस्से में है, थोड़ा सा ये भय भी होता है कि अगर हम जाके बात भी करें तो उस समय वो पूरी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। अच्छी बात है कि आज ऐसे 3-4 बच्चों से मेरा मिलना हुआ है। मैं भी एक मीटिंग से आ रहा हूँ, एलजी साहब ने बुलाई थी मीटिंग, उसमें कुछ बच्चे भी आए हुए थे और कई इंस्टीट्यूट्स के ऑनर्स भी थे। दिल्ली सरकार के आला अधिकारी भी थे, डीडीए से, एमसीडी से, फायर डिपार्टमेंट से, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार के वो भी थे। तो वहाँ थोड़ी सी बच्चों से मेरी, मतलब 1-to-1 नहीं, लेकिन हाँ मीटिंग के दौरान बातें हुई। अब मुझे लगता है कि वो सहजता है, हो सकता है कि मैं आज या कल में बच्चों से मिलूं।